मेहरवन का जाए इतना सीधा करियो रही है टेढ़ है, इनको टेढ़ा बनाया ही गया है, हमेशा टेढ़ी रही है। इसीलिए बात बात पे तलाक तो ले लेती हैं लेकिन इनके मुंह बंद नहीं होते, क्यों? ये टेढ़ी हैं। हुजूर फरमाते इनके साथ हुस्ने सुलूक करो। आओ घर से, घर में आओ, अगर तू मैं होने लगे तो घर छोड़ दो तो मामला ठंडा। जो अगर डटे रहो तो तुम दुई कही हो तो चार कही होते होते कहीं है असिल के हो तो तू छोड़ दे। वो कहे हाँ रे असिल के नाम छोड़ ही जाए थे, कहीं छोड़ दे असिल के हो तू, कहीं बस मुँह खुलहीन जात है, कहीं मुँह खोल दे असिल अब्बे मुँह खुलिन जाई, लागत है मुँह में बम धरे, लेकिन वो हवा का औलाद कहाँ माने वाली, कहीं खोल दे तू असिल के, वो मुँह खोल देखी तू कैसे खोलत है। अब जब खोलत है तो अल्लाह जाने एक साक मकत्ती तलाक बक्कत है, और तलाक बक्के के बाद चुप, वह चुप यहू चुप। अब सोचिन कि हाँ ये तो गड़बड़ाए गवा। तब जाइए मदरसा में, मौलवी मौलाना से कबू ना सलाम करिए, अई नौबत आ जाए तो दूर से कहें अस्सलाम वालेकुम, का बात हो गया है तो काम गड़बड़ाएगा बनाए दो, का भवा कहीं न रहे घर में झगड़ा हुआ तो तिलाक निकलेगा मुँह से, कई दफ़ा निकला, कहीं हजरत ही तो गुस्सा में जान ही नहीं पाए, कई दफ़ा निकलेगा। जब हजरत ने कहा तुम्हारे लिए हराम हो गई तो कहे ना ही हजरत, जो खर्चा पानी में ले लो बना दो का, ला तो हम कोनो तो बीज बनत है। हाँ, लेकिन जिसके दिल में खौफ खुदा होगा वो हराम को हलाल कैसे कहेगा। हुआ भगा दूसरे मदरसम को, हुओं से भगा होगा, इत्तेफाक से रास्ता में एक मौलवी मिल गया। मौलवियों में बहुत दज्जाल टहरत है। एक मौलवी मिल गया, उससे कहीं मौलवी साहब ऐसा ऐसा मामला होगा कि बनाए दो, कहीं का दे हो, कहीं जौन मंगियो तो दे दे। मौलवी कहीं रुपया ले 10,000, लेकिन काम तुम्हारे बिल्कुल लोहा कही देवे, निकाल दे दी 10,000। और जब 10,000 मौलवी पाएंगे तो पूछते हैं अच्छा ही बताओ कौने दिन तलाक दिए रहा है, तो कहते मौलवी साहब इतवार के दिन रहा है। कहीं इतवार के, कहीं जाओ इतवार के कहाँ तलाक पड़ते, इतवार के दिन कोर्ट कचहरी सब बंद रहा था, इतवार के तलाक नहीं पड़ता, जा लगाए दी दज्जाली मोहर। हाँ ऐ लोगों, नबी की सुन्नत देखो, रसूलुल्लाह ने 11 निकाह किया। कितने निकाह किया? 11, लेकिन तलाक़े मुग़ल्लज़ा किसी बीवी को नहीं दिया, तलाक़े बाइन किसी बीवी को नहीं दिया। हजरत हफ्सा को एक दफ़ा एक तलाक कहा था, फिर सरकार ने रुजू फरमा लिया था। तो मेरे नबी की सुन्नत है निकाह करना, लेकिन मेरे नबी की सुन्नत तलाक देना नहीं है। निकाह करो लेकिन तलाक न दो, सब्र करो, अल्लाह आपके दर्जात को बुलंद फरमा देगा। बस यही बातें आप हजरात से कहनी थी जी। अरे अब रहा है तो भाई साहब, अरे अब ज़्यादा न कहो, ऐसे जगह ख़त्म करे लागे तो एक दो आदमी कहे ना ही, और तो अगल बगल वाले इतना किल्ला मारे का बहुत निक लागत है, ले जा घरे बैठा के सुन। हाँ तो नौबत ना आवे। देखिए ठीक है, अल्लाह ताला इस जज्बे को आपको सलामत रखे। देखो गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान का उर्स पाक अभी जल्दी जल्दी हुआ है। बेशक गौसे पाक की जिंदगी से भी हमको सबक लेना चाहिए कि गौसे पाक जब अजमेर आए थे तो ऐसे पेड़ के नीचे बैठे थे, जज़ाकल्लाह, और खैरियत। तो गरीब नवाज जब मदीने से अजमेर आए थे, एक पेड़ के नीचे बैठे थे, सिपाही लोग आए, कहा बाबा यहाँ से हटो, यहाँ हमारे ऊँट बैठते हैं। तो गरीब नवाज ने झगड़ा नहीं किया था, नहीं हम बैठेंगे नहीं जाएंगे, जैसे आजकल हम लोग ना उठ पे का करिए, कहा था कि नहीं कहा था। गरीब नवाज ने कहा बेटा अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, कहीं बैठ बिठा दो, कहने नहीं उठो, यही मेरे ऊँट बैठेंगे। तो गरीब नवाज उठ गए थे, सब्र किया था और फरमाया था ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे ही ऊँट बैठेंगे, ऊँट ही बैठेंगे। जबान से निकला गरीब नवाज के, तो फिर जमीन ने उन ऊँटों को चिपक लिया था। आपने सुना होगा, बहुत मारा पीटा बाद में सिपाहियों ने, लेकिन जमीन ने छोड़ा नहीं उनको।
राजा ने कहा कुछ नहीं, उसी फकीर की बद्दुआ है, उससे माफी मांगो। माफी मांगा तो गरीब नवाज ने माफ कर दिया, माफ किया तो जमीन ने छोड़ दिया। ऐसे ही अना सागर पे फौज ने कब्जा जमा लिया कि फकीरों को पानी नहीं दिया जाएगा, तो गरीब नवाज ने झगड़ा नहीं किया था, कहा था ठीक है तुम ही पानी पियो। ये कह के चले आए और हुक्म दिया तो अना सागर का पानी उनके प्याले में सिमट गया था। पूरा अना सागर खाली हो गया। फिर माफी मांगा गरीब नवाज से तो माफ किया तो पानी फिर अना सागर में आ गया। मैं इसलिए इस बात को कहता हूं कि गरीब नवाज को मानते हो तो उनकी जिंदगी को भी देखो कि गरीब नवाज ने झगड़ा नहीं किया, सब्र किया हर मौके पर, तो सब्र की बदौलत अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी अता फरमाई। इसलिए लोगों झगड़ा न करो, थोड़े थोड़े मामलात पे उलझो ना, गरीब नवाज की जिंदगी को नजरों के सामने रखो। लेकिन आज हमारी हालत बदलती नहीं, चाहे जितना समझाया जाए, लेकिन आज हम लोगों में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों का हाल तो वही है। आज लोग तकरीर सुनने आते हैं रस्मन, लेकिन अमली तौर पर नियत करके आना चाहिए। इसलिए सब्र करो, गरीब नवाज की ज़िंदगी को नज़रों के सामने रखो। सरकार गाजी देखो, उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए वतन छोड़ा और जवानी में अपने रब को राज़ी करने के लिए शहादत ले ली, तो आज पूरी दुनिया उनके आस्थाने पे झुकती है। बीमारों को अल्लाह उनके ज़रिए शिफा देता है। कितने लोगों की रोज़ी गाजी सरकार के वसीले से चल रही है, जिसका कोई ठिकाना नहीं, वो गाजी सरकार के यहाँ रोज़ी पा रहा है। बेशक। क्यों? उन्होंने अपनी जवानी में खुदा को राज़ी किया। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करो। देखिए, मैं रोज़ाना तकरीर करता हूँ, एक दिन भी नागा नहीं होता, और दिन में मैं मदरसा देखता हूँ। काफ़ी टाइम हो गया, मैं थक चुका हूँ, कल भी बोलना है, परसों भी बोलना है। इसलिए मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ, नमाज़ों को पढ़ो, और अगर कोई अच्छी बात बताए तो उसका वहाबी देवबंदी कह कर टाला ना करो। हाँ, अगर सही बात कह रहा है तो उसको मान लो। बेशक। हाँ, बिलाशुबह अगर कोई वहाबी देवबंदी है तो उससे दूर रहना भी बहुत ज़रूरी है, वरना ईमान चला जाएगा। ईमान की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई अच्छी बात कहता है तो उसको हमें मानना चाहिए। तो कल शादी है, दुआ है कि अल्लाह ताला होने वाली शादी को मुबारक फरमाए। आमीन। और एक बात मैं आप हजरात से कहना चाहता हूँ, कहता कहीं नहीं हूँ, लेकिन चूँकि आज हमारा मदरसा है खन्नापुरवा, उस मदरसे में मदरसा भी है, मस्जिद भी है, दरगाह भी है, कब्रस्तान भी है, सब कुछ वहाँ। तो मस्जिद जो बनी थी अभी तक उसमें प्लास्टर नहीं हो पाया था। मदरसे की मस्जिद, गांव में तो आलीशान मस्जिद बनी है खन्नापुरवा में, लेकिन मदरसे की मस्जिद में प्लास्टर नहीं हुआ था। आज नमाज जुमा में उसका एहतमाम हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों ने मदद की, और कल से इंशाअल्लाह प्लास्टर का काम चालू होगा। तो जो हम चले थे तो हमसे भी लोगों ने कहा था कि जा रहे मौलाना साहब, तो कुछ इस्लामी भाइयों से इस मस्जिद के लिए भी ले लेना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कुछ नेकी कमा लो, और अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह की मस्जिद में प्लास्टर में कुछ दामे दिल में कदमे सुखने हिस्सा ले लो। हो सकता है अल्लाह ताला आपके इस सदका को आपकी बख्शिश का ज़रिया बना दे। और ये माल हाथों का मैल है, आज हमारे हाथ में है, कल हमारे हाथों से जा सकता है। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि खुदा के घर में अगर आपने इंतज़ाम कर दिया तो क़यामत तक अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग उसमें नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज पढ़ने वालों को तो सवाब मिलेगा ही, लेकिन जो लोग उसको बनाएंगे उनकी नमाज़ों का सवाब उनको भी मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि मस्जिद इस रुए ज़मीन पे सबसे बेहतर जगह है,
हुजूर ने फरमाया मम बना लिल्लाहि मस्जिदा, जो अल्लाह वास्ते मस्जिद बनाएगा, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, तो अल्लाह ताला वैसे ही जन्नत में उसके लिए महल बनाएगा। सुभान अल्लाह। मैं आपसे नहीं कहता इतना दो उतना दो, जो अल्लाह की रज़ा के लिए आपके तौफीक हो वो आप ला करके और इन तमाम मुसलमानों को गवाह बना करके आप इसमें हिस्सा ले लो। जितने भी लोग हाजिर हैं ये सब इंशाअल्लाह क़यामत के दिन हमारे तुम्हारे इस कुर्बानी का माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान हमारे मुजम्मिल भाई बहुत दिलदार हैं और बड़ी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह इन्हें आने की भी जाने की भी दोनों अल्लाह ताला इनके कदमों का सवाब अता फरमाए। तो आप हजरात से गुजारिश है जिससे जो हो सके ला करके दे दो। लेकिन आज लोगों का ईमान बहुत कमज़ोर है। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे। अच्छा जज़ाकल्लाह, एक जलसे में एक मौलाना साहब बयान की इनके भैया अल्लाह के नाम पर एक दोगे तो 10 पाओगे। तो मजमा में बहुत लोग बैठे रहे, सोचे नहीं यार सबसे बढ़िया धंधा तो यह है जो मौलवी बता होते हैं वो है कि एक दो 10 वही होता फायदा तो कोनो धंधम ना मिली। वह उठा 1 रुपया मौली साहब का पकड़ाई दी। उसके बाद घरे गवा सुबह भय तो कुर्सी डाल के मुहारे में बैठा कि अब भाई 10 का नोट है ही कोनो लंग से। अब बैठे बैठे पूरा दिन गुजर गया, 10 के नोट कोनो लंग से नहीं आवा। जब 10 का नोट ना आओ पूरा दिन गुजरेगा, तब मौलवी पर खौरियान कहे अच्छा चूतिया बनाए कि 1 रुपया ठग लिए। कहा रहा 1 दे हो 10 पई हो, कब मिली पूरा दिन गुजरेगा। मौलवी पर बहुत खौरियान की सवेरे उनके खैरियत नहीं। सुबह होते होते अल्लंग मर्दी का 35 हो गए। जब 35 हो गए तो लोटा लेके खेते में भाग। जब हुआ पहुंचा पैखाना करे तो देखे सुहा इतना बड़ा पर्स पड़ा, तो परसवा उठाइस। उसके बाद होगा खोलिस तो 10 का नोट रखा रहा है। तब मौलवी पर बहुत खफा, कहीं नहीं मौलवी मसला बताओ थे तो अधूरा बताओ थे, पूरा नहीं बताओ थे। आवा गवा मौलवी के पास कहीं मौलवी सुनो मसला पूरा बताओ करो अधूरा ना बताओ करो। कहीं कहा कल तो मसला बताया रहा कि 1 दोगे तो 10 पाओगे। कहीं हाँ बतावा तो रहा है। कहीं पूरा बताओ करो अधूरा ना बताओ करो। कहीं पूरा कहा है, कहा पूरा बताया करो कि 1 दोगे 35 आएगी तो 10 पाओगे, और तुमने 35 बताया ही नहीं। ऐसे ऐसे बैलाओ चले आओ थे मिलाद में। ऐ लोगों, अल्लाह ताला हमारे आपके हरकत सकनात को देखता है। दुआ है कि जिन लोगों ने इसमें दिया है अल्लाह ताला उन्हें इसका बेहतर जज़ा अता फरमाए। आप सब हजरात से गुजारिश है कि ज़रूर ताउन फरमाएं। ये नेकियां बार बार करने को नहीं मिलती। देखो बच्चे, निकाह का मकसद है वन किहू व तवालिदू, निकाह करो और बच्चे पैदा करो। निकाह का मकसद ही है नस्ल इंसानी को बढ़ाना। लेकिन आज दुनिया में बहुत गुमराह फिरके जन्म ले चुके हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ऐ लोगों, मसलक आला हजरत पर कायम रहो। अपने नबी के बारे में अच्छा अकीदा रखो और याद रखो कि बग़ैर ईमान के अल्लाह ताला कोई नेकी कबूल नहीं करेगा। नस्ल इंसानियत का बढ़ना निकाह ही है। इसीलिए जिसने निकाह कर लिया उसने आधा दीन हासिल कर लिया। आगे हुज़ूर फरमाते फलियत्तक़िल्लाह फ़ी निस्फ़िद्दीन, तो चाहिए कि वादे दीन के बारे में अल्लाह से डरे। आधा दीन तो निकाह से मिल गया, अब आधे दीन के बारे में अल्लाह से डरे। इसका मतलब लिखा है हदीस में कि वो रोज़ी हलाल खाए। आधा दीन तो इस्लाम निकाह से मिल गया, अब आधा दीन रिज़्क़े हलाल में है कि अगर हलाल रोज़ी खाया और निकाह कर लिया तो उसने दीन मुकम्मल कर लिया। रिज़्क़े हलाल का भी बड़ा असर पड़ता है। शादी
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ताल्लुक से बहुत कुछ फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में सबसे पहला निकाह किया हजरत खदीजतुल कुबरा से। खदीजा डबल बेवा थी और डबल बेवा से सरकार ने निकाह कर लिया। आज अगर कोई बेवा औरत के पैगाम आवत है तो आदमी कहते ना ही यार उसे न करवा, फलनवा के हिस्सा वो मरीगा हमू के लिए हमू मर जी, नहूसत समझते। अगर ये नहूसत होती तो अल्लाह के रसूल सबसे पहले अपनी जिंदगी में इस सुन्नत को राइज न करते। बेशक। अब अगर कोई ये सोच ले कि हो सकते है न पावत रहे हो कहूँ कुंवारी तो बेवा से कैली नहीं है। अरे नबी तो वो थे कि जिनके हुस्न पर अरब के नौजवान कुर्बान थे। बेशक हक है। आज हमारी तुम्हारी मोहब्बत में कोई पसीनो न बहे। बोलो अगर कहूँ बलाए लो मेहनत के काम हो तो कतराए जी, पैसा दे हो तो चलेगी, बगैर पैसा के कोई से मेहनत के काम कराए लो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हसीन थे कि उनकी मोहब्बत में अरब के नौजवानों ने गर्दनें कटा ली। नबी की मोहब्बत ही में तो जंगों में जाते थे। बेशक। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है कि एक तो यूसुफ का हुस्न था और एक मेरे नबी का हुस्न। यूसुफ ऐसे हसीन थे कि उनकी मोहब्बत में मिस्र की औरतों ने उंगलियां काटी थी ना। बेशक। आपने सुना होगा कि जुलेखा ने ख्वाब में अपने होने वाले शौहर की तस्वीर देखी थी। जुलेखा के ख्वाब में दिखाया गया था कि इन्हीं से तुम्हारा निकाह होना है। किसकी सूरत दिखाई गई थी? यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो उस तस्वीर की तलाश में थी और निकाह हो गया अजीज मिस्र से। आज भी लड़कियां जिसे चाहते हैं उससे नए होते दूसरे के साथ हो जाते हैं तो वहरे लूर का करत है, तनिक मऊ का पैन खसक गई हुआ। कहूँ मेलक बहाने, कहूँ दावत के बहाने, काहे दिल उधर लगा है। ऐसी लड़कियों का गुजारा नहीं हो पाता। बोलो। बेशक। जुलेखा की शादी अजीज मिस्र से हो गई और जहन में बसी रहा है दूसरी तस्वीर। और जब रुखसत होके वहाँ गई, अब अजीज मिस्र आए, देखा चेहरा तो दिमाग में जो फोटो था उस फोटो से अजीज मिस्र का फोटो मिलाया। ये तो नहीं है, ये तो है ही नहीं वो। तो जुलेखा उस चेहरे की तलाश में लगी। इंसानी फितरत होती जिससे आदमी का लगाव होता है उसकी तरफ माइल होता जरूर। उस सूरत की तलाश में जुलेखा लग गई। अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ने दुनिया को ऐसा बनाया है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई ही दुश्मन हो गए और अब्बा से कहा अब्बा हम लोगों को जंगल बकरियां भेजने चराने भेजते, यूसुफ को नहीं भेजते। यूसुफ को भेजो ना, जंगल की आबो हवा खाएगा, यूसुफ और तंदुरुस्त होगा। तो उनके अब्बा याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, मुझे डर है कि जंगल की भेड़िया मेरे यूसुफ को खा न ले। तो यूसुफ के भाइयों ने कहा अरे अब्बा कैसी बात करते हो, हम लोगों के होते हुए, हम 10 नौजवान भाई हैं, हम लोगों की होते हुए जंगल की भेड़िया खाएगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता, अब्बू भेजो यूसुफ को। और लेके गए। भाई जैसा कोई दोस्त नहीं और भाई जैसा कोई दुश्मन भी नहीं। लेके गए, मारा और मार कर कुएं में डाल दिया। अल्लाह जिसे जिंदा रखना चाहता उसे कोई मार नहीं सकता। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कुएं में मार कर डाले गए तो उस वक्त भी वो शिकवा नहीं किए थे कि खुदा तूने क्या किया।
बल्कि लिखा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ऐसे आलम में कुएं में जाकर कहा था, या अल्लाह तेरा शुक्र है जिस पर तू राजी है, तेरा बंदा यूसुफ भी राजी है। बेशक अल्लाह के फैसले पे राजी रहे। आवाज तो तनिक बीमारी आवत है, बस कहें अल्लाह उठाई लो, या अल्लाह उठाई लो। ये मक्कार है कहे वाले, मरक कोनो नहीं चाहत। इमा है कोई आदमी जो मरक चाहत है? हम मुँह नहीं चाहे थे मरक, मरना कौन चाहता है? लेकिन तनिक परेशानी है वे कहें अल्लाह उठाई लो, या अल्लाह उठाई लो। सच्ची हिकायत में लिखा है कि एक औरत रहा है बुढ़िया, वो की अक्के लड़का जिंदगी का सहारा, और वो लड़का बीमार हो गया तो बुढ़िया दुआ मांगती थी, या अल्लाह हमका उठा लो, लड़को को ठड़ियाई दो, या अल्लाह हमका उठा लो, लड़को को हमरे ठड़ियाई दो। आजकल देहात के मेहरुए यही दुआ करत, अल्लाह हमका उठा लो, लड़को को ठड़ियाई दो। रात भर भक्के वो बुढ़िया पड़ोसिन की नींद हराम की है। एक दिन एक पड़ोसी बड़ा मन चला रहा है, वह काला कंबल ओढ़िस और बुढ़िया लंग खौखिया एक दौरा। वह बुढ़िया खटिया से कूद के भाग। जब भाग तो रुक रुक, तो बुढ़िया कहते कुआ भैया कुआ, कहीं ना मलकुल मौत हो तो रूह निकाले आए, रुक। तो बुढ़िया कहते हम नहीं बीमारन भैया, दो लड़कवा बीमार है भैया, वो दो लेटा है वहाँ लेटा, वो है बीमार, हम नहीं बीमारन भैया। देखो इतनी बड़ी डईन होत है। कहा था अब तक कहा था हमका उठा लो, लड़को ठड़िया दो, जब मलकुल मौत का देखे तो कहते हम नहीं बीमारन, लड़कवा बीमार है। ऐ लोगों, खुदा के फैसले पे राजी रहो। अल्लाह जिस हाल में रखे उसका शुक्र अदा करो। सुभान अल्लाह। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुदा का शुक्र अदा किया तो अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निजात दे दिया। काफिला आया पानी लेने और यूसुफ को निकाला। इतने खूबसूरत कि मिस्र की बाजार में ले गए तो देखने वालों की लाइन लग गई। तो लोग सोचे नहीं यार, जब इतना इनका देखे बेताब है तो लो टिकट लगा दिया जाए। टिकट लगा दिया, टिकट भी दे दे के लोग देखने लगे। तब लोगों ने सोचा ला इसको बेचा जाए, तो ऐलान हो गया कि यूसुफ को बेचा जा रहा है। तो खरीदा किसने? बादशाह के सामने कौन खरीद सकता है? अजीज मिस्र ने खरीदा। गुलाम बना के जब लेके गए शाही महल में, जुलेखा ने देखा कि अरे ये तो वही हो जिस चेहरा मेरे निगाह में दिखाया गया था। तो जुलेखा यूसुफ की दीवाना हो गई, और ऐसा दीवाना बनी, ऐसा दीवाना बनी कि हुक्म दिया कि 7 कमरों का एक महल बनाया जाए। 7 कमरे के महल बनाए गए, और ऐसे महल की एक कमरे में जाओ, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में बन के तैयार हुए। जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मेरे जाने जाना यूसुफ, महल में चलो। लेके गई, एक कमरे में लेके गई, पीछे से ताला मार दी, दूसरे में लेके गई, फिर ताला मारी, तीसरे में लेके गई, फिर ताला मारी। इस तरीके से लेकर के जुलेखा 7वें कमरे में पहुंची, और फिर यूसुफ से कुर्बत करनी चाहिए। जब जुलेखा यूसुफ के करीब बढ़ी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जुलेखा इस खुशी के महल को गम का महल न बनाओ, अल्लाह इस बंद कमरे में भी देख रहा है। ऐ जुलेखा दूर रहो। लेकिन जुलेखा पे सवार था, न मानी, आगे बढ़ी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से भगे। जब भगे तो वो ताले, वो जंजीरें खुद ब खुद खुलती चली गईं, और यूसुफ को जुलेखा ने पकड़ा तो कुर्ता पीछे आवा, कुर्ता फट गया, लेकिन यूसुफ रुके नहीं, बाहर निकल के खड़े हुए। अब जुलेखा जब पहुंची तो औरतों का मकर बड़ा तगड़ा होता है, सबसे बड़ा मकर है। कुरान में कैदुकुन्ना अज़ीम, औरतों का मकर बहुत बड़ा। बाहर पहुंची, बस भल 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 रोवे लगी। बिहरवन के आंखी में आंसू बहुत निकलत है, अल्लाह जाने लहसुन लगाए रहा था दुपट्टम का, भल 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 रोवे लगी।
क्या हुआ क्या हुआ? कहा इस गुलाम की सजा क्या होगी जिस गुलाम ने आपकी बीवी के बदन में हाथ लगाया? उल्टे पैतरा भांज दी। अब ये हुआ कि इसकी सजा होनी चाहिए, जेल चले गए बेचारे। लेकिन हर जमाने में इंसाफ करने वाले, इंसाफ की बोली बोलने वाले लोग रहे हैं। काहे बादशाह ऐसे यूसुफ को जेल में डालना मुनासिब नहीं है, यूसुफ की तहकीक की जाए, गलती है किसकी, जुलेखा की है कि यूसुफ की है? 12वां पारा में है वो मीटिंग, अल्लाह ने कुरान में भी नकल फरमाया। जो मीटिंग हुई उसमें यही हुई, इनका न कुद्द कमीसुहु मिन दुबुरिन फसदका, अगर यूसुफ का पिछला कुर्ता फटा हो तो यूसुफ सच्चे, व इनका न कुद्द कमीसुहु मिन क़ुबुलिन फसदक़त, और अगर अगला दामन फटा हो तो जुलेखा सच्ची। कुर्ता देखा जाए, ऐ बादशाह ऐसे किसी को सजा नहीं देनी चाहिए, कुर्ता देखो, तहकीक करो कि गलती किसकी है। कुर्ता मंगाया गया तो देखा गया दामन पिछला ही फटा था। फाइनल हो गया कि गलती जुलेखा की है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल से बरी हुई। ऐ लोगों गौर करो, आज लोग जन्म पकड़े जाते हैं तो कहीं कावते घेर मपर के रहन तो कई लिया रहा है। अरे यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी नमूने अमल है। बंद कमरे में थे, जुलेखा अजीज मिस्र की बीवी थी, यूसुफ गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ज़िना से अपने आप को बचाना चाहा तो अल्लाह ताला ने उनके लिए रास्ता निकाल दिया। अल्लाह का वादा है कुरान हकीम में, मन यत्तक़िल्लाह, जो खुदा से डरेगा, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर बनाएगा। ये बहाना है। बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम की सच्चाई मशहूर हो गई, जुलेखा की बदनामी हो गई। अब ऐसा बदनाम भाई कि जहाँ 4 मेहरुए बैठे हुए फसर फसर, हाय जुलेखिया तो कमाल कही दे, वारे जुलेखिया, जुलेखिया नहीं सुनो का कही बैठी। चंद ही लम्हे में पूरे मिस्र में खबर फैल गई। आज जौन चीज के ऐलान करावे खो तो मैक न लगाओ, एक दो मेहरुवन का बताई दो, बस मिनटों सेकंडों में पूरा शहर गंधाएगी। इस तरीके से फस फस करके बात फैलाती हैं। पूरे शहर में जुलेखा बदनाम हो गई। जब बदनाम हुई जुलेखा तो मिस्र की औरतों की दावत ली। आई औरतें दावत खाएं भी बहुत आगे होते। बोलो तवाजा पाए जाए कहूँ, चाहे मई महीना हो चाहे जून महीना हो, अत्ती अत्ती लेदन लेके चल दे। वो बसमा कोनो औकत है, कोनो पोकत है, कोनो रोवत है, कोनो चिल्लात है, लेकिन इनके तवाजब कोई असर पड़े वाला नहीं है, चाहे जस गर्मी हो बसमा। जुलेखा ने दावत दी तो मिस्र की औरतें चल पड़ी। आई जुलेखा के यहाँ, दस्तरखान बिछा, बैठी। जुलेखा ने दस्तरखान सजाया और सबको एक एक लेमू दिया, एक एक चाकू दिया। कहा जब मेरा महबूब यूसुफ आएगा, जिसके लिए तुम लोग मुझे बदनाम करती हो, जब यूसुफ आएगा तो तुम चाकू से लेमू काट देना। जुलेखा ने कहा तो मिस्र की औरतों ने कहा बुलाओ अपने यूसुफ का, देखिए तुमरे यूसुफ कौन मेरे, बुलाओ। जब जुलेखा गई और कहा है महबूबे जाना जरा सामने आ जाइए। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने पहुंचे और मिस्र की औरतों ने जो देखा तो अल्लाह ने पूरी दुनिया में यूसुफ को हसीन बनाया था, उनकी कोई मिसाल नहीं। मिस्र की औरतों ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा देखा तो आंखें उनकी वहीं टंग गई, आंख हटा नहीं रही थी, आंखें उनकी टंग गई। होश और दिमाग सब यूसुफ की तरफ चला गया।
अब हाथ बेबस है, जिस्म बेबस है, चाकू चला, ले मुंह कटा, ले मुंह के बाद उनके हाथ कटे, उंगलियां कट गईं, लेकिन औरतों को पता नहीं चला। यूसुफ के हुस्न की मोहब्बत में उंगलियां काट डाली। सुभान अल्लाह। और ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि कुरान करीम से बेहतर कोई किताब नहीं। 12वां पारा सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला ने फरमाया है, क़त्ताना ऐदियहुन्ना, मिस्र की औरतों ने अपने हाथों को काट डाला। वक़ुल्ना मा हाज़ा, वक़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा, मिस्र की औरतों ने कहा था खुदा की कसम ये कोई इंसान नहीं है, इन हुवा इल्ला मलकुन करीम, मगर ये कोई फरिश्ता है जो आसमान से उतर आया है। सुभान अल्लाह। इसी को कहने वाले ने कहा है कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगूष्ठ जना, जना के माने औरत है। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठ जना, और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि यूसुफ के हुस्न में औरतों ने हाथ काटा था, और नबी के हुस्न पे ऐसा दीवाना हुए अरब के नौजवान कि उन्होंने अपनी गर्दनें जंगों में कटा दी। ऐसे हसीन थे मेरे नबी। लेकिन यूसुफ की बात आ गई तो एक बात थोड़ी और सुन लो। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी सच्चाई की बुनियाद पर मिस्र के बादशाह बना दिए गए कि बहुत सच्चे आदमी। वाकया पूरा बयान नहीं करना है। उनकी सच्चाई देखकर अजीज़ मिस्र ने उनको अपना खलीफा चुन दिया, वो बादशाह हो गए। और जुलेखा नए बर्दाश्त हुआ ताना, बदनामे ज़माना हो गई, तो शर्म हया के वजह से जुलेखा ने बस्ती छोड़ दिया, जंगल में जाके अपना बसेरा कर लिया। जंगल में एक पेड़ के नीचे जाके रुक गई और यूसुफ की याद में रोती रही। लिखा है, रोते रोते यूसुफ की याद में जुलेखा ने अपनी आंखों की बीनाई गंवा दी, अंधी हो गई। जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया। एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम घोड़े पर बैठे और सैर के लिए जंगल में निकले। जब निकले तो जा रहे थे, यूसुफ के बदन की खुशबू जुलेखा को मिल गई। याद रखो, हर नबी महका करते थे, बेशक। और मेरे नबी तो इतना महके कि हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर सरकार लेटे थे, पसीना बहा तो उम्मे सुलैम ने वो पसीना पहुँचकर एक शीशी में रख लिया। फिर मदीने मनव्वरा में एक लड़की की शादी हुई, वो लड़की दुल्हन बनी, तो उम्मे सुलैम सहाबिया ने नबी का पसीना लगाया, उसको इतर नहीं लगाया, नबी का पसीना लगाया। तो नबी के पसीने की ये बरकत हुई कि वो दुल्हन जिंदगी भर महका की। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी भर उसके बदन से खुशबू आई। फिर उससे जो औलाद पैदा हुई वो भी महकी, औलाद की औलाद महकी। नबी के पसीने की बरकत से उस दुल्हन की 7 नस्लों तक महक बाकी रही। सुभान अल्लाह। 7 नस्लें महकी, ये मेरे नबी का पसीना। अब आज बहुत कहा थे, अरे उन्होंने इंसान रहा है, हम इंसान हैं। हमार तुम्हार कोई पसीना लगाई बताओ, जिके लगाए दे हो तो चपलियाई दी। और नबी का पसीना, नबी इतना महकते थे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इतर न फिर चाहे दुल्हन फूल। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यूसुफ महके और उनकी खुशबू जुलेखा को मिली। जब जुलेखा ने खुशबू से पहचान लिया कि यूसुफ हैं, तब जुलेखा ने एक बोली बोली थी।
उस जुलेखा की बोली भी अल्लाह ताला ने कुरान में नाजिल फरमाई। सुभान अल्लाह। जुलेखा ने कहा था सुभान मन जालल मुलूक अबीदा, पाक है वो परवरदिगार जिसने मुझ जैसी मलका को नौकरानी बना दिया। व सुभान मन जालल अबीद मुलूका, और पाक है वो परवरदिगार जिसने गुलाम को बादशाह बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि गुलाम बन के आए थे, लेकिन वो रब कितना पाक है कि उसने गुलाम को शहंशाहियत फरमा दी। जब जुलेखा ने बोली यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा की बोली सुनी तो जुलेखा के करीब गए। कहा जुलेखा क्या हाल है? कहा देख रहे हो तुम्हारी याद में मैंने आंखों की बीनाई खो दिया, जवानी खो दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को रहमाया, फरमाते हैं जुलेखा मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताओ। तो जुलेखा ने कहा था यूसुफ दुआ कर दो कि अल्लाह मेरी आंखों की रोशनी वापस कर दे कि जी भर के तुमको देख लूं। सुभान यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ किया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के दुआ के वसीले से जुलेखा की गई हुई बीनाई अल्लाह ताला ने वापस कर दिया। आंख में रोशनी आ गई, देखने लगी, खूब जी भर के यूसुफ को देखा। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते जुलेखा मेरे लायक और कोई सेवा हो तो बताओ। तो जुलेखा ने कहा था ऐ यूसुफ दूसरी मेरी ख्वाहिश है कि दुआ कर दो कि अल्लाह मेरी जवानी वापस कर दे। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने यूसुफ के कहने से जुलेखा की जवानी वापस कर दी। जुलेखा आज अगर कोनो पीर फकीरी मेरे दुआ जानत हो तो आज कोनो बूढ़वा न रही थी। बोलो चाहे खेत बिकाए जाए, आज जवानी कौन नहीं चाहता है? दुआ मांगे तो जुलेखा की जवानी आ गई। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं जुलेखा और मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताओ। तो जुलेखा कहते हैं यूसुफ मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि तुम अपने निकाह में मुझे कबूल कर लो। दिल लगी थी शुरू से, निकाह में ले लो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा को अपने निकाह में ले लिया और फिर एक लड़की पैदा हुई बीबी रहमत, जिनसे निकाह हुआ हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का। सुभान अल्लाह। बहरहाल कहने का मकसद था, कहाँ बात कहाँ चली गई। कोई कहे कि हुजूर को कुंवारी नहीं मिली होगी, हुजूर से ज्यादा हसीन कोई था ही नहीं है? आज देखा जाता वो रहे बहु रहे के साथ बिटिया भागा था, पैंट बांधे तमीज नहीं है, बिटिया लेके चलती है दिल्ली बम्बई। अब अप्पा यहाँ तूरे जाते हैं थाने में, खान घर के कुड़क्की होते। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे हसीनो जमील थे कि अरब के नौजवान फिदा थे। लेकिन याद रखो खदीजा से भी सरकार ने निकाह फरमाया था, तो ऐसे नहीं, मनमानी नहीं। खदीजा ने सरकार के पास निकाह का पैगाम भेजा था खुद, तो सरकार ने फरमाया था खदीजा ऐसे नहीं, मेरे माँ बाप तो नहीं है लेकिन मेरे चाचा मौजूद हैं, मैं अपने चाचा लोगों से मशवरा करूंगा, अगर वो लोग इजाज़त देंगे तो निकाह होगा वरना नहीं। खुद बखुद सरकार तैयार नहीं हुई। आवाज तनको कोनो बिटिया तनी के आँखिया भाग गया। अरे तुम नबी की जिंदगी को नजरों के सामने रखो। खदीजा अगरचे बेवा थी लेकिन खदीजा के हुस्न का कोई जवाब नहीं था शहर मक्का। सुभान अल्लाह। और दौलतमंद इतनी थी कि मक्का शहर के अंदर खदीजा से बढ़कर कोई मालदार नहीं था। सुभान अल्लाह। लेकिन इसके बावजूद खुद निकाह का पैगाम भेजा तो सरकार ने खुद कबूल न किया, खानदान की मर्जी पर छोड़ा। बेशक। घर पे गए, अपने चाचा लोगों को बुलाया और खदीजा की बात रखी। तो सरकार के बड़े चाचा अबू तालिब खड़े हो गए, फरमाते हैं सुनो ऐ लोगो, जैसा मेरा भतीजा मोहम्मद लाजवाब है उसका कोई मिसाल नहीं, ऐसे शहर मक्का में खदीजा भी लाजवाब है, उस जैसी कोई औरत नहीं, इसलिए मैं ये रिश्ता पसंद करता हूँ
अबू तालिब ने सरकार का निकाह पढ़ाया, महर भी अपनी तरफ से दिया और खदीजा रसूलुल्लाह के निकाह में आ गए। बेशक। तो निकाह करना भी मेरे नबी की सुन्नत है माशाअल्लाह। और ऐसी पसंदीदा सुन्नत है कि निकाह को इबादत बताया गया सुभान कि एक आदमी निकाह न करे और बाबागिरी करे लगा और रातों दिन मस्जिद में पड़ा रहे, और एक आदमी निकाह करे, पंजगाना नमाज जमात से मस्जिद में अदा करे, फिर अपने बच्चों के लिए रोजी कमाए, तो दोनों में अल्लाह के नज़दीक बेहतर कौन है? हुजूर फरमाते हैं अल्लाह के नज़दीक बेहतर कौन है? तो हुजूर फरमाते हैं कि बेहतर वही है जिसने निकाह के बाद नमाजों की पाबंदी के साथ साथ रिश्ते हलाल कमा के अपनी बीवी बच्चों को खिलाया, तो बेहतर वही है। इसीलिए निकाह को इबादत बताया गया। तो निकाह नस्ल इंसानी के बढ़ने का जरिया है। निकाह इबादत है, लेकिन हाय अफसोस आज निकाह में नाच करवाते हैं, रिंडी का नाच कराते, डीजे बजवाते। ऐ मुसलमानों, इंसानियत कहाँ चली गई? हमारे तुम्हारे भाइयों पे क्या बीत रही है, जरा सोचो तो सही। क्या हो रहा है आपके नजरों के सामने है? घर जलाए जा रहे हैं, गोलियां मारी जा रही हैं, पानी बंद किया जा रहा है, बेघर हो रहे हैं लोग। आज भी नानपारा में 2 लोग आए, दाढ़ी रखाए थे, नमाज रोजा के पाबंद लग रहे थे। राजा साहब की मस्जिद में खड़े होकर के मैक से भों भों रोने लगे, कहने लगे चाइना ने हम लोगों की ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया, घरों पे कब्ज़ा कर लिया, गवर्नमेंट ने सहायता न दिया। हम तकरीबन 1600 लोग लखनऊ में आए हैं, कैंप के अंदर रह रहे हैं, रो रो के भीख मांग रहे थे अपने बच्चों के लिए। तो तुम ये नहीं सोचते कि हमारे भाइयों पे क्या गुजर रही है, और आप रिंडी का नाच नचा रहे हो निकाह में, डीजे करवा रहे हो। और कुछ तो ऐसे बेहया हैं जो दूल्हा के सामने डांस करते हैं, कूदते हैं, शर्म नहीं आती, पेट अलग जाते, चूतर अलग जाते, दनुक दुनुक कूदत है। और उनके मेहरुआ का कही देख हमरे गुडुआ कब्बा 5 हाथ ऊपरे उलरत है, 5 हाथ ऊपरे उलरे हैं। बताओ ये क्या है? इंसानियत कहाँ चली गई? हमारे भाई मारे जा रहे हैं, हमारे भाई बेवतन हो रहे हैं, हमारे भाई अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं, और हम रिंडी का नाच नचवा रहे हैं, डीजे कर रहे हैं। खुदा के यहाँ क्या जवाब दोगे? इंसानियत कहाँ चली गई? अगले जुमा को मैं महिपुरवा गया, सर्वोदय इंटर कॉलेज के एक लेक्चरार हैं हाजी अब्दुल रशीद खान। उन्होंने कहा मौलाना साहब सब कुछ तो मिल रहा है लेकिन इंसानियत नहीं मिल रही। आज हम में इंसानियत खत्म हो गई। एक रो रहा है और एक हंस रहा है, रोने वाले से नहीं पूछ रहा है कि भाई रो क्यों रहे हो तुम। ऐ लोगों, निकाह इबादत है, निकाह के अंदर खुराफात न करो। आज मुझे रूहुल अमीन ने बताया बैठते बैठते, हमने कहा क्या है? कहा बहन की शादी है। ने कहा कब? कहा कल। हमने कहा कल बारात आएगी? तो कहा मौलाना साहब 5 आदमी आएंगे बस। हमने कहा 5 आदमी? कहा सिर्फ 5 आदमी। वो तो 3 ही आदमी आ रहे थे, 2 गवाह और एक साहब हो सकत है दूल्हा, लेकिन 5 आदमी आ रहे हैं। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के अंदर सोच पैदा हो जाए कि निकाह इतने मुख्तसर में करें और वही पैसा बचा करके अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करें। बेशक, सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं। लेकिन आज हम 15 लाख 20 लाख शादी में खर्च कर देते और अपने लड़के को MBBS नहीं बना पाते। पैसा नहीं MBBS बनाने के लिए। डॉक्टर बनाओ। आज डॉक्टरों के अंदर भी बड़ी बुराइयां पैदा हो चुकी। हमारे कटघर में एक साहब के पेशाब में कुछ दिक्कत थी तो गए थे दिल्ली ऑपरेशन कराने। पेशाब
में कुछ दिक्कत थी थैली वैली में, वो ऑपरेशन करा के आए, फिर तकलीफ बढ़ी तो लखनऊ गए दिखावे, तो वहाँ जांच में एक गुर्दे गायब, पता चला वो डॉक्टर ने गुर्दा निकाल लिया वहाँ। ऑपरेशन किया था पेशाब की थैली से ही करने के लिए, अब वहाँ पेट फाड़ दिए ने, आदमी जान पाओ थे कहाँ निकाल रहा था, सब निकाल ले जाए। बड़े बेरहम हो गए आजकल के डॉक्टर भी। अल्ट्रासाउंड कराओ जाओ तो डॉक्टर बता देते हैं कि फला फला बीमारी निकाल दी हो, भाई अल्ट्रासाउंड करे वालों वही में लिख देते। ऐसा भी हो रहा है, बेरहमी कूट कूट के भर दी गई। इसलिए जरूरत है कि अपने बच्चों को MBBS बनाओ, शादी में पैसा ना खर्च करो बल्कि अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करो। इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, वकील बनाओ। आज हम लोगों के वकील नहीं कोई, मुकदमा में जाओ तो दूसरों के सामने हाथ जोड़ो, वो हमारे साथ क्या करेंगे कुछ पता ही नहीं है। तो कम से कम ऐसा जज्बा होना चाहिए। मुझे बेपनाह खुशी हुई बात सुन करके कि आला हजरत जहाँ से मुरीद हैं वो जगह है मारहरा, मारहरा शरीफ के गद्दी नशीन हुजूर सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ हर बार उर्स में कहते हैं, ए मेरे बरकाती मुरीदों, शादी तुम मुख्तसर में करो और वही पैसा बचा करके अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करो। लेकिन आज हमारी कौम नहीं मानती। दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे ही जज्बा हर मुसलमान को अता फरमाए। बेशक सुभान अल्लाह। बहरहाल ये शादी का प्रोग्राम है। मर्द औरत इन दोनों का बड़ा गहरा लगाव है। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता, हुन्ना लिबासुल लकुम, बीवियां तुम्हारी लिबास हैं, व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, और ए मर्दो तुम अपनी बीवियों के लिबास हो। सुभान अल्लाह। दोनों एक दूसरे के लिबास हैं। और लिबास का काम क्या है? इज्जत का छुपाना। अल्लाह कुरान में फरमाता, या बनी आदम कद अंज़लना अलैकुम लिबासा, अय आदम की औलाद हमने तुम पर लिबास उतारा है। ये लिबास उतारा है अल्लाह ने। क्यों उतारा? तो दो मकसद के लिए अल्लाह ने बयान फरमाया कि लिबास देने का मकसद दो है। नंबर एक पर अल्लाह फरमाता, युवारी सौआतिकुम, पहला लिबास का फायदा यह है कि तुम्हारी इज्जत को छुपा ले, तुम्हारी इज्जत को कोई देख न पाए, पहला फायदा। लेकिन आज हालत अजीब है। पैंट पहनी है तो इतनी चुस्त कि पीछे निगाह डालो तो दुकान भी हिस्सा में बटी नजर आवत है, कतना ऊंचा कत्ता काला सब दिखाते हैं। ऐसे हमारी माँ बहनें लिबास पहनती हैं और ऐसा लिबास जालीदार कि बदन दिखाई पड़ रहा है। लिबास का मकसद अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कुरान हकीम में, युवारी सौआतिकुम, इसलिए हमने लिबास उतारा कि ताकि तुम्हारी इज्जत को छुपा ले। लेकिन आज हमने ये सोच खत्म कर दी। मेहरुए नकाब पहनी है तो चेहरा खोले रही है, बताओ नकाब पहने से क्या फायदा? और कुछ तो ऐसी भी हया है कि नकाब पहनी है तो कमर में रस्सा बंधी है, लागत है डांका डारे जाता है। जब तुमने कमर में रस्सी बांध लिया, तुम्हारी कमर कस गई, तो फिर तुम्हारी इज्जत कहाँ छुपी है? तुम्हारे बदन का हिस्सा ऊंचा नीचा सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। तो अल्लाह ने जो मकसद अदा किया बताया था कुरान का, वो मकसद तो हमने छोड़ ही दिया। लेकिन हमारी माँ बहनों की सोच है कि नहीं बढ़िया लागो बस। जैसे कि एक आदमी रहेगा बनारस, तो वहाँ साड़ी की मार्केट में पहुँच गया, देखे साड़ी बहुत बिकाए, तो एक साड़ी अपनी मेहरुआ खातिर ले ली, लाल कलर के, लाल और के मेहरुआ कलर कौन में रहा है? इतनी करिया की तावो फैल रहा है उसके सामने, बहुत काली कलूटी साड़ी लाल लेके आओ बनारस से, मेहरुआ दी, मेहरुआ की खुशी ठिकाना नहीं, खींच नहीं रुके। जल्दी जल्दी नहाए सो नहाए के साड़ी पहनी सो पहने के बाद मर्द के सामने गए, कहा था देखो हम कौन में लागे थे? तो कहे तुम तो वैसे लागत हो जैसे कोयला ढेर में आग लग गए। हाँ, वो गुस्साए के साड़ी निकाल बहा दिए।
इज्जत छुपाने के लिए अल्लाह ने लिबास दिया है। और दूसरा मकसद अल्लाह फरमाता वरीशा, और इसलिए भी लिबास अल्लाह ने दिया ताकि तुम लिबास के जरिए खूबसूरत बनो। आजकल की हमारी माँ बहनों का ये पहन नबी करीम के नज़दीक सब जाहिर था, इसीलिए 1400 साल पहले मेरे नबी ने फरमाया था हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि सरकार फरमाते हैं कासियातुन, औरतें लिबास पहने होंगी, आरियातुन फिर भी नंगी होंगी, मुमीलातुन माइलात अपना दिल दूसरे को दे देंगे और दूसरे का दिल खुद ले बैठेंगी। जो मेरे नबी ने 1400 साल पहले बताया था वो आज हो रहा है। हमारी माँ बहनें ऐसा ऐसा लिबास पहन के मार्केटों में निकलती हैं। ऐ लोगों, हदीस पाक में ला तदखुलुल जन्नत सलासतु रिजालिन, कि 3 आदमी जन्नत में नहीं दाखिल होंगे। नंबर 1 पर फरमाया अल कातिल, किसी को कत्ल करने वाला। कत्ल न करो, खून न बहाओ। अल्लाह तौफीक दे तो कोई मारा जा रहा हो तो उसको बचा लो। अगर आपने एक जान बचा लिया तो कुरान कहता है मन अहया, जिसने एक जान बचाया फकान्नमा अहयन्नास जमीआ, तो गोया कि उसने पूरी जमात की जान बचा लिया। सुभानअल्लाह। एक जान बचाया वो बच गया। फिर उसने शादी किया या शादी हो चुकी थी, उससे बच्चे हुए, फिर उसके बच्चों के बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे, कयामत तक जितनी नस्लें उससे बढ़ेंगी। एक जान बचाकर गोया कि आपने पूरी जमात की जान बचा लिया। सुभानअल्लाह। इसीलिए किसी का खून न बहाओ। कातिल जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरे नंबर पर फरमाया वज़ानी, और ज़िना करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। और तीसरे नंबर पर फरमाया देखो जानी जन्नत में नहीं जाएगा। इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो आदमी बचना चाहे उसके लिए अल्लाह ताला असबाब पैदा कर देता। यूसुफ बचना चाहे तो उनके लिए अल्लाह ने सबब बनाया। ऐसी मिसालें बहुत हैं। हज़रत इब्राहीम की बीवी सारा, जैसे कहा जाता है कि पूरी दुनिया में अल्लाह ने मर्दों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत यूसुफ को बनाया, ऐसे रवायतों में आता है कि औरतों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा को बनाया था। पूरी दुनिया में बहुत खूबसूरत थी। इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा को एक सफ़र में ले जा रहे थे कि एक बादशाह के जासूसों ने देखा, बताया कि बादशाह आपकी सल्तनत में आज ऐसी औरत आई है जिसको जिस तरह दुनिया में कोई औरत है ही नहीं। बादशाह रहे लबलबहा, बदतमीज रहे, बुला लाया, बुलवाया, ले गए मियाँ बीवी। जब शाही महल के दरवाजे पर पहुंचे तो बादशाह ने हजरत सारा को बुलवाया। जब उसके सिपाही गए, कहा सारा अंदर चलो। सारा चली तो इब्राहीम पैगंबर रो पड़े। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम रोने लगे तो सारा कहती है मेरे प्यारे शौहर क्यों रो रहे हो? कहा बादशाह जालिम है, तुमको अंदर बुला रहा है, इसलिए मैं रोता हूं कि तुम्हारी इज्जत और आबरू पे हमला करेगा, इस वजह से मैं रो रहा हूं। सारा ने कहा था मेरे शौहर आप गम न करो, जिस खुदा ने मुझे हुस्न अता फरमाया है वो खुदा मेरे हुस्न और इज्जत के बचाने पर भी कादिर है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह मुझे बचाएगा। अपने शौहर को सुकून दिया, अंदर गई। जब बादशाह आगे बढ़ा, हजरत सारा से गुनाह करने की नीयत से जब आगे बढ़ा तो लिखा है तफसीर में कि उस पर बादशाह पर फालिश गिर गई। सुभान अल्लाह। फालिश गिर गई, हाथ पैर सब ढीले, करे से हाथ पैर बहावा ऐसे, ए सारा माफ कर दो, ए सारा माफ कर दो। सारा को रहम आया, माफ कर दिया।
जब माफ किया तो वो बादशाह फिर से ही सलामत हो गया। जब फिर से ही सलामत हुआ, फिर आगे बढ़ना चाहा, सोचिस कहूँ बेर बेर थोरो हुई। जब फिर आगे बढ़ा तो फिर अल्लाह ताला ने फालिश गिरा दी, माफी मांगा, सारा ने माफ कर दिया। तो बादशाह ने अमन व अमान के साथ सारा को वापस कर दिया। पता चला कि इंसान का जब भरोसा खुदा की जात पे होता है तो खुदा हर मैदान में अपने बंदे की मदद फरमाता है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। तो मैं बता रहा था कि निकाह ये मेरे नबी की बहुत पसंदीदा सुन्नत है। मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा नाजुक है, इसलिए लोगों निकाह करो, लेकिन निकाह में सुन्नतों का ख्याल रखो। आज आदमी को मेहंदी, दूल्हा को मेहंदी लगाई जाती है, क्या जायज़ है? मेहंदी लगाना जायज़ नहीं। बुकवा लगाई हैं तो यहाँ अल्लाह जाने का बांध देते, कौन तबीज बांध देते, यहाँ लटकी रहा था। ये सब क्या है? ये सुन्नतों के खिलाफ है। बुकवा भी इस्लाम में कोई सुन्नत उन्नत नहीं है, लेकिन लोग लगा देते हैं कि दुल्हा तनी गोरहार हो जाए, लेकिन कोई बुकवा से गोरा थोड़ी होगा। सुन्नतों का ख्याल रखो। रिश्ते निकाह, निकाह के टाइम देखो लड़की लड़का को हुजूर ने फरमाया है, तुनकहुल मरअतु लिअरबाति अशिया, कि औरतों से 4 चीज़ों की बुनियाद पे शादी की जाती। लिमालिहा वली जमालिहा वली हस्बिहा वली दीनिहा, कि कभी औरत का माल देखा जाता, कभी उसका हुस्न देखा जाता, कभी उसका नस्ल, उसका ख़ानदान देखा जाता, और कभी उसकी दीनदारी देखी जाती। लेकिन सरकार फरमाते फज़फुर बिज़ातिद्दीन, ऐ मेरे सहाबा तुम दीन को तरजीह देना। दीनदार औरत, दीनदार औरत जब घर में आएगी तो लिखा है कि बच्चों का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद। बोलो, जब लड़की दीनदार होगी तभी तो मदरसा उसका बनेगा, उसकी गोद। कल की माओं का गोद मदरसा था। कल की माँ अपने बच्चों को गोद में लेके दरूद की थप्पियां देती थी। बच्चा रोने लगता था तो कल की माँ अपने बच्चे को गोद में लेके दरूद की थप्पियां देती थी कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते। सुभान अल्लाह। कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। तो उस जमाने में आशिके रसूल होते थे, मस्जिदों के नमाजी होते थे। और आजकल हमारी माँ बहनें, हम तो देखे देहात में जहाँ लड़का रोवे लगे तो कहाँ कलमा कहाँ दरूद, जहाँ रोवे लगे वो उठाए बिस्तर पटकी हैं तक भदर भदर पिटी हैं। यह सो जा खनत मनत दु कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू देन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम कालावा दे, लावा लेके खीर बनाए। अल्लाह जाने कहाँ से याद के लिए था। मुझे तो अभी खुशी हो रही थी बेपनाह जब हमारे मेराज भाई, नाम है ना रूहुल अमीन के अब्बा, रूहुल अमीन की बहन ने माशाअल्लाह कुरान करीम की तिलावत ऐसे अंदाज में किया, तबीयत बाग बाग हो गई। बहुत से पढ़े लिखे लोग मर्दों में इस तरह कुरान नहीं पढ़ पाते जैसे उस बच्ची ने कुरान पढ़ा, और तकरीर भी माशाअल्लाह किया। कलमे तैयबा की कितनी वजाहत किया बच्ची ने, और फिर नाते नबी भी सुनाया। कलमे तैयबा के हम तो भूल गए, कहा था दिल से निकाल ला इलाहा इल्लल्लाह, कुछ कह रही थी बच्ची कि दिल पे जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली निकले वो दिल से निकले। ला इलाहा इल्लल्लाह में बड़ी फजीलत है, लेकिन अभी बताएंगे। बहरहाल बच्चों का पहला मदरसा माँ की गोद है। अब आजकल की माँओं का मामला अजब है, तो लड़का रोए लगे तो उठाई है, उसके बाद फटकी हैं
कहीं सो जा। खनत मनत भी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग पायो, गंगा माता बारो दीन, बारो लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा देश, लावा लेके खीर बनाए, सब घर कहन कहानी बिलैया कह छू, तब फूंक छोड़त है। बताओ लड़का मुसलमान बनी है? जब महतारी इतनी बड़ी झुट्ठिन है, फराडिन है, कहते खीर बनावा, सब घर कहन कहानी बिलैया कह। बताओ है? सास ससुर भूखन मरे, खीर कहानी बिलैया खाए है? और कहानी बिलैया खात है। हम बूढ़ बूढ़ आज बुढ़ाए गए, अपने पूरी जिंदगी में कहानी बिलैया नहीं देख पावा, इनका रोज कहानी बिलैया मिलत है। हाँ, इसीलिए हुजूर ने फरमाया है कि रिश्ता के वक्त तुम दीन देखो कि कौन लड़की दीनदार है, और अगर लड़की दीनदार है, गरीब है तो गरीबी न देखो। अल्लाह का वादा यकूनो फुकरा, अगरचे वो फकीर हो गरीब हो, युगनिहुमुल्लाहु मिन फदलिही, तो अल्लाह अपने फजल से उसे माला माल बना देगा। लिहाजा दीनदार लड़की से अक्द करो, और ऐसे लड़की अल्लाह दे दे तो दामाद भी दीनदार देखो। दीनदार दामाद देखो तभी जोड़ा घोड़ा कही न। अगर लड़की दीनदार है और मर्दवा छक्का है तो मामला सब गड़बड़ है। जाने जोड़ा घोड़ा सही होना चाहिए, लड़का भी दीनदार हो। हजरत अली की जिंदगी नजरों के सामने है। नबी करीम की सबसे छोटी बेटी बड़ी प्यारी थी, लेकिन सरकार ने अपनी छोटी बेटी का निकाह अली से किया। और अली से बड़ा गरीब मदीने मुनव्वरा में कोई नहीं था। बहुत गरीब थे, बेघर थे, घर भी नहीं था। लेकिन अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी फातिमा की शादी अली से किया, और शादी के बाद 2 साल हो गए, रुखसती नहीं हुई। तब मदीने वालों ने कहा था अली 2 साल हो गया शादी के, रुखसती नहीं कराया। कहा कहाँ ले आए, घर भी तो नहीं है। तब मदीने के एक अंसारी आए, कहने लगे अली हमारे 2 घर हैं, एक में रहता हूँ, एक खाली पड़ा है, चलो देख लो, जो तुमको पसंद आए वो घर मैं आपको नजराना देता हूँ। दिया तो हजरत अली ने फातिमा की रुखसती कराई। दीनदार देखो, लेकिन आज देखा था नहीं। एक आदमी की बिटिया रहे, शादी तय है, तो बपुआ कवा देखे लड़कवा का, तो देखे तो के दाढ़ी रहे, तो बपुआ कहते तो मुल्ला है हो, यू का कमाई का खवई, छोड़ो हटाओ, कोनो पैंट बूसट वाला ढूंढो। मिल गया पैंट बूसट वाला, जो जैसे ढूंढे तो को वैसे मिला था, मिल गया। शादी तय हो गई, और जब बारात का दिन आया तो उसका दुल्हा बनावे खातिर नौहावे चले। पहले ज़माने में नौहावत रहा है। जब नौहावे चले तो उनके पैखाना लग गया, तो चला गया लेटरिन में पैखाना करे, और जब पैखाना कह के निकला तो नुहरा नुहरा, उठ ही नहीं पावे। बाप देखे तो रोवेला कहा टढ़ाएगा अब कैसे हुई, तो ढकेल उकेल के ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब देखें तो कहें ऑपरेशन करे बड़ी ठीक होगी। तो बप्पा रोवेला कहे डॉक्टर साहब आज शादी है, ऑपरेशन करे, अल्लाह जाने महीना में ठिकाए कि 2 महीना में ठिकाए। डॉक्टर कहें घबराओ ना, 2 मिनट लगे ठीक होगी। लेके गए ऑपरेशन रूम में, और दरवाज़ा बंद किन, और 2 मिनट नहीं लग दरवाज़ा खोल दीन। जब खोली तो सीधा सीधा निकला, तो सबका बहुत ताज्जुब है, अल्लाह कौन ऑपरेशन होगा कि 2 मिनट ना लगा ऑपरेशन होगा, ठीक होगा। तो लोग पूछे लगे डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहे, 2 मिनट नहीं लग। तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगा ली इस रहा है, पैंट के बटन बूसट में बता, इसे इसे चोंगा पर हैं, यही नहीं जाना था कि कहाँ बटन कहाँ लगाए ली थे। ऐ लोगों, 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, गुलाम नबी बन के जी लो, नबी के गुलाम बन जाओ। आज बड़ा पुरफतन माहौल है। आज हमारा मुसलमान भाई बहुत भाग रहा है। आज हम में कितने नौजवान ऐसे हैं जो शराब की तरफ झुक रहे हैं। ऐ नौजवानों, जरा कभी तुमने सोचा कि शराब नजिस है, और नजिस चीज में अल्लाह ने न तो शिफा रखा है न तो सेहत रखी है, उससे सिवाय बर्बादी के कुछ भी नहीं। जरा नबी के जमाने के मुसलमानों का हाल देखो,
जिस ज़माने में इस्लाम के अंदर शराब हलाल थी, हराम नहीं थी शुरू में, तो मदीने मुनव्वरा में एक सहाबी की दुकान थी शराब की। गए मुल्क शाम, 7 ऊँटों पर शराब लाद के मुल्क शाम से मदीना पहुँचे बेचने के लिए। और जब पहुँचे तो पता चला कि कुरान की आयत नाजिल हो गई। क्या नाजिल हुई? इन्नमल खम्रो वल मैसरो रिजसुम मिन अमलि शैतान, कि बेशक शराब और जुआ दोनों शैतानी काम हैं, गंदगी हैं, शैतान के कामों में से हैं। एक आयत नाज़िल हुई, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसरी, ऐ महबूब आपके बारे में लोग शराब और जुआ के बारे में पूछते हैं आपसे। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, ऐ नबी तुम कह दो कि दोनों में गुनाह कबीरा है। एक एक जगह नहीं, 2 जगह मेरे इल्म के एतबार से, हो सकता है कुरान में और कई जगह फरमाया गया हो। बार बार अल्लाह ने बताया कि शराब पीना गुनाह कबीरा, जुआ खेलना गुनाह कबीरा। हम शराब पी रहे हैं मादअल्लाह। जब उसने साहबी ने सुना कि शराब हराम हो गई तो गए हुजूर के पास, क्या अल्लाह के रसूल शराब हराम हो गई? कहाँ हराम हो गई? कहा मैं पीऊँगा नहीं, लेकिन मैं कारोबार करता हूँ, मुल्क शाम से 7 ऊँटों पे शराब के मटके लाद के लाया हूँ, क्या मैं बेच सकता हूँ? पीऊँगा नहीं, हराम हो गई तो पीऊँगा नहीं, लेकिन क्या बेच सकता हूँ, कारोबार कर सकता हूँ? तो सरकार ने फरमाया था, सुनो, इदा हुर्रिमा शुर्बुहु, जब उसका पीना हराम कर दिया गया, फहुर्रिमा बैउहु, तो उसकी तिजारत भी हराम कर दी गई। सुभान अल्लाह। पीना भी हराम, उसका कारोबार भी हराम। और हम मुसलमान होकर के शराब पिए, खरीदें। वही सर्वोदय इंटर कॉलेज के मास्टर साहब कह रहे थे कि मौलाना साहब 3 चीज़ों का आदमी ख्याल कर ले, ताकत और क़यादत और कानून। 3 चीज, ताकत, क़यादत और कानून। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह तीनों चीज हम मुसलमानों के पास है, ताकत भी है, क़यादत भी है, कानून